चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिडम्पशन का ही है। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 33 क्या लिखा है? हाउ विल यू रिकॉर्ड द एंट्री रिलेटेड टू इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। तो अलग अलग से आपको केसेस दिए हैं, उसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है वो उसने पूछा है। आपको नंबर ऑफ 5 केसेस दिए हुए हैं अलग अलग से, तो उनकी जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से 1 बाय 1। ओके, पहला केस है हमारे पास 1 लाख रुपीज 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। सिंपल केस है, इशूड भी एट पार है, रिडीमेबल भी एट पार है। कोई लॉस नहीं हो रहा, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री बन जाएगी इसकी। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो डेबिट एंड क्रेडिट 5 बना लीजिए कॉलम। सबसे पहले केस की हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ के हैं, तो 1 लाख अमाउंट आ जाएगा। और नरेशन आ जाएगी बीइंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 1000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। ओके, और सेकेंड जर्नल एंट्री इसकी आ जाएगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स ऑफ पार पेबल एट पार। ओके, तो ये हमारा पहला तो जो हम पीछे करते हैं क्वेश्चन वही है सेम। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, उसमें थोड़े से आपको समझाना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड है हमारे पास 1 लाख रुपीज 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट 110, मीन्स रिडीमेबल एट प्रीमियम हो गए। ठीक है, पार पर हम इशू कर रहे हैं लेकिन रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर। तो जब भी हम रिडीम करेंगे हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मीन्स हमने पब्लिक से लिए 100 रुपीज़। ओके, 10% पर 100 रुपीज़ लिए, लेकिन जब उनको 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद जब भी हमने रीपे करना है, हम रीपे करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 110 रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, इंटरेस्ट का मैटर नहीं करता। वो जो 10% वेंचर लिखा है 10% तो आपने साल का देना ही देना है। उसके अलावा भी आपने जब उनको रिडीम करना है, रीपे करना है ना आपने, तो आपने देने हैं 110 रुपी एक डिवेंचर के। ओके, तो 10 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है ना, इंटरेस्ट तो हमारा खर्चा है ही, ये 10 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ रहे हैं, तो ये भी हमें खर्चा पड़ रहा है। तो जब भी ऐसा केस आए भी हमने कमिटमेंट की हुई है अपने डिवेंचर होल्डर को कि आप हमारे डिवेंचर ले लीजिए, जब भी हम रिडीम करेंगे हम इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो उस केस में जब भी हम इशू करते हैं तभी उस लॉस को या फिर उस जो भी हमें नुकसान या फ़ायदा हो रहा है उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसी टाइम ही, अलॉटमेंट के टाइम ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो कैसे करना है रिकॉर्ड, उसकी जर्नल एंट्री मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो पहली तो जर्नल एंट्री सेम रहेगी, जितने पैसे आए हैं उतने ले लीजिए पहले, तो बाद में सेकंड वाली चेंज होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा आपका। एट पार पर इशू हुए हैं, मींस 1 लाख के थे, 1 लाख के इशू हो गए, तो 1 लाख अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग रिसिप्ट ऑफ 100 पर डिवेंचर्स ऑन 1000 डिवेंचर्स। ओके, तो ये तो हमारा सिंपल जर्नल एंट्री जो आना था वो आ गया। ओके, अब जो अलॉटमेंट करेंगे उस जर्नल एंट्री में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए फिर डालते हैं सेकंड केस की सेकंड जर्नल एंट्री। पहला अकाउंट हमारा आ जाएगा डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और इसके अगेंस्ट एक लाइन छोड़कर नीचे लिख लीजिए टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर्स अकाउंट जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास पैसे थे वो हमने ट्रांसफर कहाँ कर दिए, 10% डिवेंचर्स अकाउंट में। क्या कितने पैसे थे एप्लीकेशन में, 1 लाख, और हमारे 1 लाख ही डिवेंचर्स अकाउंट में चले गए। ओके, ये हम जो एंट्री डालते थे वो तो है ये तो डालनी है। उसके अलावा जो अभी हमने बीच में स्पेस छोड़ी थी उसमें अकाउंट हम लिखेंगे कैसे, पहले हम नीचे लिख दीजिए क्रेडिट साइड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जो हमने प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन टाइम डिवेंचर्स का वो डालिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं मैं, यहां पर क्या लिख रहे हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। जब भी रिडीम करेंगे उस टाइम जो प्रीमियम पे करना है वो अकाउंट यहां पर हमने क्रिएट किया है। वो कितना पे करना है हमने, 10 रुपी पर डिवेंचर। टोटल डिवेंचर्स हमारे हैं 1000, तो 10 रुपी से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10,000 रुपीज। ओके, अब इसे हम एज ए लॉस अभी रिकॉर्ड कर लेंगे अपने, इन फ्यूचर पे करना है वो हमने निकाल कर रख लिया, अब हम उसे क्रेडिट कट कर देंगे लॉस उसका। ठीक है, तो डेबिट में अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 10,000। ओके, जितना प्रीमियम भी हमें पे करना पड़ेगा इन फ्यूचर वो अभी हम उसे लॉस मान के बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, ये है हमारा ट्रीटमेंट। तो समझ लग गया, सिंपल सी बात है। पहली जो एंट्री थी डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये तो आप करते ही आए हो, ये सिंपल एंट्री डाल दी। अब जो प्रीमियम पे करना है फ्यूचर में वो हमने डाल दिया टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 10,000, उसके लिए अभी हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया लॉस अकाउंट में, हमने क्रेडिट में खड़ा कर लिया कि ये फ्यूचर में पे करना है प्रीमियम। ठीक है, और लॉस हमने डेबिट कर लिया, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कि ये हमारा हो गया नुकसान डिवेंचर इशू करते टाइम 10,000 का। ठीक है, सिंपल, समझ लग गया अच्छे से। तो चलिए अब इसकी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। ओके, rupees 1 lakh 10% debentures or rupees 100 each issued at 95 but redeemable at 105। अब क्या है, इस केस में हमने इशू किए हैं डिस्काउंट पर और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम 5 रुपी चार्ज किया, डिस्काउंट भी 5 रुपीज़ ही है। लॉस इसमें भी 10 का हो रहा है लेकिन वो घुमा कर हो रहा है। लॉस पहले वाले में भी 10 में हो रहा था, वो फ्यूचर में होना था। इसमें क्या है, लॉस अभी हो गया है, 5 रुपये तो अभी हमें कम मिल गए, पे नहीं करने, फ्यूचर में पे 5 करने हैं, 5 अभी कम मिल गए हैं, तो वो रिकॉर्ड तो हमें करना ही पड़ेगा। तो चलिए कैसे करेंगे इसको जर्नल में रिकॉर्ड। तो थर्ड केस की फर्स्ट जर्नल एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो जस्ट जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ वो तो डालना ही है। क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर्स हमारे हैं 1000, इशू प्राइस है 95 आफ्टर डिस्काउंट, 1000 मल्टीप्लाई 95 कर दीजिए तो अमाउंट आया 95,000। ठीक है, हमें जो रिसीव हुआ तो इसकी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड एट 95। ओके, 95 के इशू किए तो 95 लिख दीजिए। अगर आपने फेस वैल्यू मेंशन करके या फिर ऐसे लिख देंगे डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इशूड एट 95, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर डिस्काउंट मेंशन हो जाएगा, जैसे भी करना है वो कर लीजिए, नरेशन लिख देना। ठीक है, अब मेन जो सेकेंड जर्नल एंट्री है वो कैसे बनेगी, सेम, पहले तो जो पैसे आए हैं उसको डिवेंचर एप्लीकेशन में फेंको उठाकर। कैसे, डिवेंचर अकाउंट में, डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं डिवेंचर अकाउंट में, सिंपली डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये तो अकाउंट बन गया हमारा। ओके, तो डेबिट में हमारे पास एक और अकाउंट कौन सा आएगा, पहले डिस्काउंट का, क्योंकि डिवेंचर हमने 1 लाख के दिए 95,000 के, 5,000 का वो लॉस है ना, तो लिखिए क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 5,000, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आएगा 95,000, टोटल बना 1 लाख, वो आ जाएगा 10% डिवेंचर्स अकाउंट में कितना 1 लाख रुपीस। ओके, तो ये हमने जो पीछे की हुई जनरल एंट्री वैसे ही है डिस्काउंट वाली। ओके, अब जो 5 रुपये हमने एक्स्ट्रा देने हैं जब हमने डिवेंचर करने हैं रिडीम, मतलब पैसे उनके लोन की रीपेमेंट करनी है, वापस से रिडीम करने हैं, तो उसका आप अकाउंट नीचे फिर क्रेडिट में क्रिएट कर लीजिए, सेम वे जैसे पहले सेकंड केस में किया था। तो लिखिए टू प्रीमियम और रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 रुपीज़, 105 का करना है ना रिडीम, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 5 रुपये से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5000। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट ही लॉस में हम
डेबिट मार देंगे तो लिखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 5000 रुपीज़। ओके, अब डेबिट करके टोटल टैली हो गए। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी रिकॉर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगी बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट रीपेबल एट प्रीमियम। ओके, अब नेक्स्ट केस है सेकंड लास्ट हमारा ₹1,10,% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 90 बट रिडीमेबल एट पार। अब डिस्काउंट पर इशू किए हैं, रिडीमेबल एट पार है, तो सिंपल है ये, तो इसमें प्रीमियम का रोला रप्पा नहीं है, तो सिंपल सी जनरेंट्री बन जाएगी इसकी। तो चलिए करते हैं। पहली जनरेंट्री तो सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब 90 रुपये पे इशू किए हैं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दीजिए, तो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 90,000। ठीक है, और इसकी नरेशन लिख दीजिए बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹90 पर डिवेंचर। ओके, अब इसकी सेकंड जनरेंट्री तो सिंपल ही बन जाएगी, जो हमने प्रीवियसली बहुत क्वेश्चंस में की है, जो भी डिस्काउंट वाले हमारे आए हैं। कैसे बनेगी? डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास 90,000, डिस्काउंट आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपी, ये आ गया 10,000, और 10% हमारे जो डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा कितना, टोटल 1 लाख रुपए, जितनी उसकी फेस वैल्यू है। ओके, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग इशू ऑफ 1000 डिवेंचर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट केस है हमारे पास फिफ्थ, ₹1,10,% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 110 बट रिडीमेबल एट 100। अब इसमें क्या है, इशू प्रीमियम पर किए हैं, जब रिडीम करने हैं वो एट पार करने हैं। ये भी हमने केस किए हुए हैं पहले, प्रीमियम वाले भी डिस्काउंट वाले, वही केस है ना, तो ये भी सिंपल केस है, इसमें सिंपल जनरेंट्री आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहली जनरेटरी में तो पैसे आएंगे, तो वो सिंपली जनरेटरी लिख लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं हमारे। अब ऐसे मत कंफ्यूज होते ना, 1000 कैसे बना दिया, 1 लाख डिवाइडर बाय 100 ही किया भाई। 1 लाख टोटल वैल्यू है, 100 उसकी फेस वैल्यू है, उसको डिवाइड किया तो 1000 डिवेंचर ही बनते हैं ना। ठीक है, 1000 डिवेंचर मल्टीप्लाई कर दीजिए 110 के साथ, तो ये अमाउंट बन गया 1,10,000। 1,10,000। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बस। ओके, अब सेकंड जो एंट्री हम डाल देंगे वो भी सिंपल ही आ जाएगी हमारी, जो प्रीमियम वाली डालते थे हम। कैसे? डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर कौन सा आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ना कि प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, बिकॉज रिडीमेबल एट पार है, तो वो यहाँ पर हमने नहीं मेंशन करना। तो ये फायदा ही हुआ है हमारा। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास कितने पैसे थे? 1,10,000, और डिवेंचर्स आ जाएंगे हमारे 1 लाख के, और सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया हमारा 10,000 रुपीज़, क्योंकि 10 रुपये पे किया ना, 1000 मल्टीप्लाई 10 किया तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर कल। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है, पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है, उसको ये चैनल जाना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में, जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34th। गिव जनरल एंट्री इन द ईच ऑफ फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस अज्यूमिंग द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर बीइंग 100। अब फेस वैल्यू हमें दी हुई है 100 रुपीज़ कॉमनली। कितने केस हो गए जी हमारे? 6 नंबर ऑफ केसेस दिए हुए हैं, ए से लेकर एफ तक। ठीक है, अलग अलग से केस हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया ही है सेम वे में इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें फेस वैल्यू कॉमनली दी हुई है और नीचे आपको इशू प्राइस एंड रिडीमेबल प्राइस दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे करते हैं सॉल्व वन बाय वन सभी पार्ट्स को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सोल्यूशन में जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 कॉलम हमारे बन जाएंगे। तो करते हैं वन बाय वन के सॉल्व। ए केस में क्या लिखा है? ए 12% वेंचर इशूड एट 100 रीपेबल एट 100 मीन्स एट पार पर ही इशू हुए हैं, एट पार पर ही रिडीम करने हैं। उसमें आपको एट पार वगैरह लिख कर दिया था, यहाँ पर फेस वैल्यू के कॉमन वैल्यू लिख कर दे दी। 100 रुपये हमारी फेस वैल्यू है, 100 ही इशू प्राइस है, तो मतलब क्या है? एट पार। 100 ही रिडीमेबल है, मतलब क्या है? रिडीमेबल भी एट पार। ठीक है, तो सिंपल ट्रीटमेंट होगा इसका, बहुत ही सिंपल जनरल एंट्री डालेंगे। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपये आ जाएगा, बिकॉज अ डिवेंचर लिखा है, एक ही डिवेंचर के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स कोई भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो 100 रुपये हमारा अमाउंट आ जाएगा सिंपली, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन मनी। ओके, तो चलिए अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एप्लीकेशन मनी को डिवेंचर्स अकाउंट में। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 100 क्योंकि एट पार पर ही रिडीम करने हैं, एट पार पर ही हमने इशू किए थे। ठीक है, तो नरेशन लिख दीजिए छोटी सी इसकी, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास वी 12% डिवेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 100 मीन्स क्या है? इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पर और रिडीम हो रहे हैं एट पार पर। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है वो हमने सेकंड एंट्री में शो करना है, फर्स्ट एंट्री में हमारा अमाउंट जो है वो कम आएगा। तो चलिए फिर करते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री लिखिए पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। कितने का इशू किया है डिवेंचर? 95 का, तो 95 रुपीज़ ही रिसीव होंगे ना, तो 95 अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी। ओके, और नेक्स्ट जनवरी में हम डिस्काउंट को मेंशन कर देंगे और डिवेंचर की फेस वैल्यू डिवेंचर को करेक्ट कर देंगे पूरी की पूरी। ठीक है, तो जनवरी बन जाएगी हमारी डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास है 95 रुपीज़, डिस्काउंट दिया हमने 5 रुपीज़, तो 5 डाल दीजिए, और डिवेंचर्स हमारा टोटल आ जाएंगे कितने? 100 रुपीज़ के। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग द इशू ऑफ डिवेंचर एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास सी 12% डिवेंचर्स इशूड एट 105 पेबल एट 100 रीपेबल 100 के हैं और इशू किए प्राइस कितना? 105 पे, मीन्स प्रीमियम पर इशू किए हैं, एट पार पर करने हैं हमने रिडीम। तो चलिए फिर इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी, इसमें हमने क्या करेंगे? प्रीमियम को एक सेपरेट अमाउंट सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, लेकिन बैंक में तो सारे के सारे पैसे रिसीव करेंगे ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो जनरल एंट्री आ जाएगी सेम हमारी, जस्ट अमाउंट ही चेंज करना है। क्या जनरल एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट इसका आ जाएगा 105। जो हमने प्रीमियम भी रिसीव किया वो भी यहाँ पर हमने बैंक में तो डालना ही है। ठीक है, 105 अमाउंट आ जाएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी। ओके, अब इसके बाद इस मनी को जब हमने ट्रांसफ़र करना है वो हम दो अकाउंट में कर देंगे, सिक्योरिटी रिजर्व में अलग से और डिवेंचर में अलग से। तो कैसे अकाउंट बनेंगे? जनरल एंट्री लिखते हैं डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 105 रुपीज़ है हमारे पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, जिसमें से 100 रुपये डिवेंचर के हैं और 5 रुपये आ जाएंगे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम के। ठीक है, फेस वैल्यू डिवेंचर को डालनी है ओनली। ओके,
और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट 5% प्रीमियम। ठीक है। नेक्स्ट केस है डी, अ 12% डिवेंचर इशूड एट 100 रीपेबल एट 105। अब इशू तो 100 पे ही की है, इशू प्राइस एट पार है, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो इसमें हमें लॉस बुक करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करते हैं। पहली एंट्री डिटो सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, जितना इशू प्राइस है, कितना 100। ओके। नरेशन आ जाएगी बीइंग रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी। ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे जो हमने प्रीमियम पे करना है, रिडम्पशन टाइम। तो क्या बन जाएगी जनरल एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है। ये तो एक सिंपल है, 100, ये तो हमारा अमाउंट आ गया। अब उसके बाद जो हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं रिडम्पशन पर, उसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे, टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट के सामने लिख दीजिए 5 रुपीज़, और इसके अगेंस्ट हम लॉस बुक कर लेंगे। इस साल में क्या लॉस आ जाएगा, अकाउंट आ जाएगा कौन सा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 5 रुपीज़। ठीक है। ओके। तो ये हमने लॉस बुक कर लिया। डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम हमने एक क्रिएट कर लिया कि जब भी हम डिवेंचर रिडीम करेंगे तब जो प्रीमियम पे करना है ना, उसके लिए हमने पैसे अभी निकाल कर रख लिए। ओके। और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द इशू ऑफ डिवेंचर एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ओके। नेक्स्ट केस है हमारे पास, 12% डिवेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 105। अब डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और उसके बाद प्रीमियम पर उनको कर रहे हैं हम रिडीम। तो चलिए फिर इसकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री तो सेम रहेगी। अमाउंट कौन सा आएगा, इशू प्राइस। इशू प्राइस हमारा कितना है, 95 अमाउंट लिख दीजिए। नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी। ओके। अब जो मेन जनरल एंट्री है इसमें क्या है, अब हमें इसमें डिस्काउंट भी एडजस्ट करना है और जो लॉस हो रहा है रिडम्पशन टाइम वो भी एडजस्ट करना है। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट। एक स्पेस छोड़ दीजिए डेबिट में, 12% डिवेंचर नीचे लिख लिया। तो 95 के हमारे एप्लीकेशन मनी आई है हमारे पास, जिसमें 5 रुपये डिस्काउंट है। ठीक है। टोटल 100 रुपये आ गया, तो डिवेंचर के सामने आ जाएगा 100 रुपये हमारी जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की। ओके। अब जो प्रीमियम देना है हमने डिवेंचर की रिडम्पशन टाइम, वो हम क्रेडिट कर लेंगे, उसके अगेंस्ट लॉस को हम करेंगे डेबिट। ठीक है। तो लिखिए टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट कितना, 5 रुपये। ओके। और ऊपर आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना, 5 रुपीज़। ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को भी डेबिट कर दिया, इसके अगेंस्ट प्रीमियम के अगेंस्ट। तो जो बाकी के दो अकाउंट थे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड डिस्काउंट वाले, वो हमने डिवेंचर फेस वैल्यू के अगेंस्ट डेबिट किए हैं। ठीक है। तो नरेशन बन जाएगी इसकी बीइंग द इशू ऑफ डिवेंचर एट 5% डिस्काउंट विच वर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट केस है हमारे पास, 12% डिवेंचर इशूड एट 105 रीपेबल एट 110। ठीक है। अब प्रीमियम पर ही हमने किए हैं इशू और प्रीमियम पर ही उन्हें कर रहे हैं रिडीम। तो चलिए फिर जितने पैसे पहले वो रिसीव कर लीजिए। पहली एंट्री तो हमारी आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा इशू प्राइस, वो है 105। तो लिखिए 105। ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ डिवेंचर्स एप्लीकेशन मनी। ओके। अब सेकंड एंट्री प्रीमियम दोनों ही तरह के एडजस्ट करेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री कैसे बन जाएगी हमारी, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है।
अब 105 रुपये हमने रिसीव किए हैं, वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने आ गए। 100 रुपये फेस वैल्यू एडवेंचर की, वो एडवेंचर के सामने आया। 5 रुपये प्रीमियम हमने उस पर चार्ज किया है, तो 5 रुपये प्रीमियम आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने, ठीक है। अब उसके बाद जो रिडम्पशन पर हमने 10 रुपये प्रीमियम पे करना है, वो हम लॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखिए टू डिवेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 10 रुपये, और डेबिट में लिख दीजिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 10 रुपये से, ठीक है। ये मैं दोनों अलग अलग से इसलिए हर केस में समझा रहा हूँ, आगे आपको पता चल सके कि किसके पैसे कौन से हैं, ठीक है। 105 को हमने एडजस्ट किया दो जगह पर, डिवेंचर पे और सिक्योरिटी प्रीमियम पर, और लॉस हमारा है डिवेंचर रिडम्पशन का, ओके क्लियर। और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द इशू ऑफ डिवेंचर एट 5% प्रीमियम विच, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द इशू ऑफ डिवेंचर्स एट 5% प्रीमियम विच वर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35th, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इज 1000 की फेस वैल्यू है, ठीक है। और 4 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस है हमारा 40 डिवेंचर्स इशूड एट 950 ईच, रीपेबल एट 1000 ईच। डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और एट पार पर हम क्या कर रहे हैं? रिडीम, ठीक है। तो चलिए पहले केस की पहले जनरेटर डाल लेते हैं, फिर 1 बाय 1 सभी केस की डालेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट 5 बन जाएंगे हमारे कॉलम। सबसे पहली एंट्री आ जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 40 डिवेंचर्स हैं हमारे, 950 रुपीज़ है उनका प्राइस पर डिवेंचर का। तो इशू प्राइस कितना टोटल बन गया हमारा? 38,000। तो डेबिट क्रेडिट में 38,000 लिख दीजिए। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। अब नेक्स्ट केस में हम इसे कर लेंगे ट्रांसफ़र। एट पार पर ही रिडम्पशन की है, तो कुछ नहीं है ज़्यादा, डिस्काउंट का ही हमने लॉस जो है बुक करना है। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर की परसेंटेज हमें गिवन नहीं है, तो हमने सिंपली डिवेंचर्स अकाउंट लिख दिया। 38,000 तो हमने रिसीव किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, ठीक है। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कितना है? कितना बन गया? 50 रुपीज़ है ना, 40 मल्टीप्लाई 50 के, तो ये बन गया 2000, ओके। तो टोटल फेस वैल्यू 1000 है, तो 40 मल्टीप्लाई 1000 किया, तो ये बन गया 40,000 रुपीज़, ओके। और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग इशू ऑफ 40 डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपये पर डिवेंचर, क्लियर। तो सेकंड केस है हमारे पास 40 डिवेंचर इशूड एट 950 ईच, रीपेबल एट 150 ईच। डिस्काउंट पर इशू किए हैं और रिडीम करने हैं प्रीमियम पर, ठीक है। तो चलिए फिर डालते हैं फटाफट से जनरल एंट्री। पहली जनरल एंट्री तो सेम ही है सभी केसेस में, तो वो क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट भी सेम है क्योंकि इशू प्राइस इसमें भी 950 ही है। 40 मल्टीप्लाई में 950 किया तो अमाउंट लिख दिया 38,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। अब सेकंड एंट्री है जिसके हमने कैलकुलेशंस करनी है थोड़ी सी। पहले हमारे पास आ जाएगा डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, फिर आ जाएगा टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे तीनों की एक तो जनरल एंट्री पहले बन गई जो हमने प्रीवियस केस में की थी। अमाउंट आ जाएगा 38,000, डिस्काउंट में आ जाएगा 2000 और डिवेंचर के सामने आ जाएगा 40,000, सेम एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियस केस में किया। इस केस में अलग क्या है? रिडम्पशन पर प्रीमियम है, उसका अकाउंट नीचे बना दीजिए क्रेडिट में। तो लिखिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना प्रीमियम है? 50 रुपये। 40 मल्टीप्लाई 50 किया जाए 2000, तो इसके अगेंस्ट लॉस डाल दीजिए डेबिट में। तो लिखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000, ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट रीपेबल एट प्रीमियम, ओके। नेक्स्ट केस करते हैं थर्ड। 40 डिवेंचर इशूड एट 1000 ईच, रीपेबल एट 150 ईच। अब एट पार पर इशू किए हैं और रिडीम करने हैं प्रीमियम पर। तो चलिए फिर डालते हैं इसकी जनरल एंट्री सिंपल सी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ये तो हमारी पेमेंट रिसीव होगी। हाँ, 1000 रुपीज़ का इशू किए हैं, 40 मल्टीप्लाई 1000 किया तो 40,000 अमाउंट आया, नरेशन आ गई बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब जो सेकंड जो एंट्री डालेंगे वो हमारी बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, 40,000 अमाउंट आ गया। ठीक है, सिंपल फेस वैल्यू ही है। उसके बाद जो रीपे करना है प्रीमियम पर, उसका अकाउंट बना लीजिए। तो लिखे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 50 रुपी प्रीमियम है, 40 से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ डिवेंचर से, तो ये बन गया 2000। तो इसके अगेंस्ट डेबिट में लॉस डाल दीजिए। तो लिखिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना, 2000। ओके, ठीक है, सिंपली जो प्रीवियस केस में किया था उसमें जो डिस्काउंट वाला अकाउंट था वो निकल गया, बाकी सेम ही जनरेट रहेगी। ठीक है, तो इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट पार पेबल एट प्रीमियम। ओके, लास्ट केस है हमारे पास फोर्थ, 40 डिवेंचर्स इशूड एट 150 ईच रीपेबल एट 1000। तो ये तो और भी सिंपल है, इशू जो है वो प्रीमियम पर किए हैं, रिडीम तो एट पार करने हैं। तो सिंपल जनरेटरी आएगी इसकी भी। तो पहली जनरेटरी तो सेम ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट इसमें आ जाएगा जितना हमने इशू प्राइस है, 40 मल्टीप्लाई बाय हमारा इशू प्राइस है 1050 रुपीज़। टोटल पैसे है हमारे पास 42,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट जनरल एंट्री हम डालेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो हमने इशू टाइम चार्ज किया है, जो रिडीम किए हैं वो एट पार किए हैं, तो कोई लॉस वगैरह तो हमें हुआ ही नहीं। ठीक है, टोटल पैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारे पास आए हैं 42,000 रुपीज़। ठीक है, और डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा हमारा 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आया 40,000 रुपीज़। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 50 किया तो ये आया 2000 रुपीज़। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम, ये भी कंप्लीट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के लिए एक ही क्वेश्चन दिया है आपके, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं इसमें, जस्ट जो इनकम टैक्स का एक इशू है वो आपको समझाना पड़ेगा। तो चलिए रीड आउट करता हूँ मैं। Shweta Limited issued 40,000 12% debentures of 100 each at 1st April 2017। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने क्या किया है, डिवेंचर इशू किए हैं। ओके, कितने, 40,000, जिनका प्राइस है 100 रुपी। एट पार पर इशू हुए, कोई डिस्काउंट प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन दीज डिवेंचर्स वर पेड हाफ ईयरली, दैट इज ऑन 30th जून एंड 30th दिसंबर। ओके, अब हाफ ईयरली लिखा है, लेकिन जो डिवेंचर इशू किए हैं वो 1 अप्रैल को किए हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने 2 बार इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है, एक बार 30 जून को और एक बार 31 दिसंबर को। एक बार 30 जून को हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक देंगे। ठीक है, अप्रैल मई जून मीन्स 3 मंथ का ही इंटरेस्ट हमें देना होगा। ठीक है, तो वो 3 मंथ के लिए ही हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, और जो बाकी का है 31 दिसंबर का, वो हमारा बन जाएगा 6 मंथ का। ओके, आगे लिखा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ईयर 2017 एज्यूमिंग इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट 20% ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अमाउंट पर इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होना है वो उन्होंने पूछा है हमसे। ओके, अब जो क्या है इसमें जो आंसर आपको दे दिया है वो आपको दिया है फुल ईयर का। इन्होंने फुल ईयर के इंटरेस्ट का अमाउंट बताया जे 3,84,000 और 96,000। तो अब इंटरेस्ट जो पेड है वो हमारा हाफ ईयरली है, 30 जून को 31 दिसंबर को। अभी आपने जो इन्होंने आंसर दिया इंटरेस्ट पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 3,84,000, वो तभी हो सकता है अगर 1 जनवरी 2017 को डिवेंचर इशू किए हों।
लेकिन डिवेंचर 1 अप्रैल को किए हैं। अब वो बाय मिस्टेक अप्रैल लिखा हुआ है जहाँ पर, जहाँ फिर जानकर लिखा है और आंसर गलत है। कुछ तो गलती है, आंसर गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम जब कैलकुलेट करेंगे हम तो 9 मंथ का ही कैलकुलेट कर पाएंगे ना इंटरेस्ट, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक और उसके बाद 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक 9 मंथ का ही बनता है 2017 में। तो बाकी तो जो 3 मंथ है वो तो 2018 के आ जाएंगे। तो 2017 में ही उन्होंने पूछा है कितना आपने पे किया है। तो मेरे हिसाब से अब जो 1 अप्रैल लिखा है उसको 1 जैन मान के क्वेश्चन कर लीजिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगर आप 1 अप्रैल मान के करोगे तो आपका आंसर 9 मंथ का आएगा। ठीक है, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट इससे थोड़ा कम बनेगा, 3 मंथ का फ़र्क है ना उसमें। ओके, तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए। सबसे पहले लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ श्वेता लिमिटेड। जर्नल बन जाएगा हमारा डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट एंड क्रेडिट, ये बन जाएंगे हमारे 5 कॉलम। सबसे पहली एंट्री हम डालेंगे 1 जनवरी 2017 को। ठीक है, अप्रैल का जैन बना रहा हूँ मैं, तभी आपका क्वेश्चन ठीक हो पाएगा, आंसर ठीक करेंगे। ठीक है, तो जैन के हमने क्या किया है, डिवेंचर्स इशू किए हैं तो पैसे आएंगे, डिवेंचर हमारे जाएंगे। तो नरेशन क्या आ जाएगी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000 हमारे डिवेंचर्स हैं, 100 रुपी है ईच, तो ये बन गया 40 लाख रुपीज। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग डिवेंचर इशूड एट पार। ठीक है, ये तो सिंपल सी एंट्री है, इन्होंने डालने को मैं बोला नहीं है, लेकिन चलो इशू 2017 में ही किए हैं तो 2017 में जर्नल एंट्री तो डालनी पड़ेगी ही हमें। कॉल्स वगैरह हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमने सीधे ही अलॉट ही कर दिए डिवेंचर्स। ओके, अब ये जो फर्स्ट एंट्री है, चाहे 1 अप्रैल 2017 को डालिए, चाहे 1 जनवरी 2017 को डालिए, ये एंट्री चेंज नहीं होगी। लेकिन उस डेट को चेंज होने से हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है उसके अमाउंट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी 30 जून 2017 को हम करेंगे इंटरेस्ट ड्यू एंड पे। तो क्या जो एंट्री बन जाएगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। ठीक है, जितने डिवेंचर होल्डर को जाएगा और कितना इनकम टैक्स हमने उसमें से काट लेना है। अब टोटल इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12। ये तो है अगर आप करोगे 1 जन मान के, जो हमने कर रहे हैं। अगर 1 अप्रैल मानोगे तो यहाँ पर 3/12 हो जाएगा, आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 6 मंथली कर रहे हैं तो जो अमाउंट बन जाएगा हमारा 2,40,000। अगर आप 3 मंथ की कैलकुलेशन करोगे, मैं ऑप्शनल बता रहा हूँ और लिख देता हूँ, 2 जनरल एंट्री मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, दोनों में और लिख दिया आपको। आपने डेट कौन सी मेंशन करके केस करना है फिर वो देख लेना। ठीक है, आपके बुक में क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में आप मेन कैलकुलेशन समझिए, ऐसा मत देखिए कि आंसर क्या है क्यों है, क्योंकि आपको आंसर नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में जो लिखा है आपने वो ही मान के कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हम 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और 1 जैन के अकॉर्डिंग भी, बिकॉज आपका आंसर भी टैली करवा रहा हूँ और एक्चुअल क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा जो आपको गिवन है। ओके, तो 6 मंथली का अमाउंट आया 2,40,000 और नीचे जो 3 मंथ का टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, तो इसमें से 20% हमारा इनकम टैक्स है जो हमने डिडक्ट करना है। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% किया तो जी बन गया 48,000। तो इनकम टैक्स पेबल हमारा निकला 48,000। डिवेंचर होल्डर को हम पे कर देंगे 1,92,000। ठीक है, सेम वे अगर आप 3 मंथ का कर रहे हो, 1 अप्रैल 2017 से पहले डिवेंचर इशू किए हैं तो उस केस में हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,20,000 का 20% करेंगे तो वो एट 24,000 और डिवेंचर होल्डर को आ जाएगा 96,000 रुपीज़। ओके, ठीक है, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड। ठीक है, अब हम इसकी कर देंगे पेमेंट 3rd जर्नल एंट्री में, तो वो बन जाएगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
अब यहाँ पर भी अमाउंट कौन से आ जाएंगे, 6 मंथ और 3 मंथ के दोनों डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे अमाउंट, ठीक है। अगर आप 6 मंथ के डाल रहे हैं वो आएंगे 1,92,000 डिवेंचर होल्डर को। इनकम टैक्स पेबल है हमारा 48,000, तो 48,000 आ जाएगा, और बैंक में टोटल पेमेंट आ जाएगी 2,40,000, तो 2,40,000 बैंक में डाल दीजिए, ओके। और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर इनकम टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन 20% नाउ पेड, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो सेम वे 31 दिसंबर 2017 को भी इंटरेस्ट ड्यू करके पे कर देंगे, ठीक है। हाफ ईयरली पे करना है ना 2 बार, तो 31 दिसंबर का भी पे करना पड़ेगा, तो वो हमारा बन जाएगा, सेम ही जनरल एंट्री आ जाएगी। लिखिए 31 दिसंबर 2017 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। इसके तो 6 मंथ के अमाउंट आएंगे, ये 3 मंथ का रोला इसका नहीं है। उसका क्यों आ गया, बिकॉज इशू डेट का कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, ओके। तो इसके सेम हमारे अमाउंट आ जाएंगे 2,40,000 टोटल इंटरेस्ट आ गया, डिवेंचर होल्डर का आएगा 1,92,000 और इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा 48,000, ओके। नरेशन आ जाएगी, बीइंग हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स एंड इनकम टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन एट द रेट रुपीज 20%, ओके। सेम वे अब इसकी पेमेंट कर देंगे जैसे पहले की थी, तो उसकी जनरेटरी बन जाएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1,92,000 डिवेंचर होल्डर का, इनकम टैक्स पेबल आ जाएगा 48,000, बैंक में से टोटल पैसे चले जाएंगे हमारे 2,40,000, ओके। और इसकी रेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड इनकम टैक्स पेड, क्लियर। अब देखिए आपका जो डिवेंचर होल्डर को कैश में पे किया उसका आंसर कितना दिया है क्वेश्चन का, वो दिया है आपको 3,84,000। तो आपके कितने बनते हैं 1,92,000 प्लस 1,92,000 कितने बन गए 3,84,000 रुपीज़। और इनकम टैक्स डिडक्टेड का आपका कितना दिया है 48,000 प्लस कर दीजिए जो बन गए 96,000, तो 96,000 ये आपका ये दिया हुआ है आंसर, ठीक है। तो अगर आप 6 मंथली कर रहे हो तब आपके आंसर टैली हो रहे हैं, अगर आप एक 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे एक 6 मंथ का करोगे तो आपके आंसर टैली नहीं होंगे। क्वेश्चन लेकिन गलत नहीं है, वो ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आपका वो ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर आपका ये वाला आंसर ठीक है, बुक के आंसर का, ठीक है। समझ गए बात को। अब लास्ट जनरल एंट्री हम डाल देते हैं, जो इंटरेस्ट है हमारा वो P&L को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो 31 दिसंबर को लास्ट जनरेट डालिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट है हमारा कितना बना, अब 6 मंथली केस वाले में कर लेते हैं, वो बन गया 4,80,000 4,80,000 ट्रांसफर हो जाएगा, नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ, ओके क्लियर। तो ये हो गया आपका टॉपिक ख़त्म और क्वेश्चन ख़त्म और चैप्टर भी ख़त्म, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल नए चैप्टर के साथ, ओके। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।